This is the Shanti Stup at the battlefield of Kalinga. We are standing in a very historical place of India, जिसका बहुत बड़ा रोल भारतवर्ष में पड़ा था. हम लोग खड़े हैं कलिंग बैटलफील्ड के पास. पीछे जो दया नदी दिख रहा है, आज से लगभग 2500 साल पहले बुद्ध के जन्म के लगभग 200-300 साल पश्चात राजा अशोक ने इस कलिंग युद्ध को लड़ा था. इस मैदान में इस कलिंग युद्ध के दौरान लगभग 2.5 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी. उसके बाद राजा अशोक अनुशोचना हुआ, तो वो चिंता कर रहे थे कि ये हमने क्यों लड़ा, इससे क्या फ़ायदा हुआ. इस बीच बौद्ध सन्यासी उपगुप्त इधर से ही गुजर रहे थे. अशोक ने उनको बुलाया. दिख रही है, मैं इतना अशांत हूँ, आपके चेहरे में इतनी दिख रही है. तो बोले, उन्होंने कहा कि मैं बुद्ध का भक्त हूँ, मुझे भी बुद्ध का ज्ञान दीजिए. और उन्हें बुद्ध धर्म मत को ग्रहण किया. जो ज्ञान मिलने के बाद मन में एक परिवर्तन हुआ और उसके बाद के लिए विश्व शांति के लिए उन्होंने अपने आप को निवेदन कर दिया. इतिहास में ये एक स्वर्णाक्षर में लिखा जाता है शांति के प्रतीक के रूप में, लेकिन इस शांति के क्रम में उन्होंने एक बहुत बड़ा गलती कर, जिसके कारण भारत को भविष्य में बहुत भुगतना पड़ा और आज भी हम लोग भुगत रहे हैं. इस अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार के क्रम में उन्होंने सबको सन्यासी बनने का आमंत्रण किया. तब उच्च वंश के जो युवक है वो सारे सन्यास ग्रहण करने लगे बुद्ध धर्म मत का प्रचार करने के लिए. तो कि उच्च वंश के जो नारियां हैं उनके लिए उपयुक्त वर मिलना मुश्किल हो गया. आर्य वर्णाश्रम विधि के अनुसार या प्राकृतिक विधि के अनुसार आर्य ऋषियों द्वारा आविष्कृत ये जो वर्णाश्रम का विधि है, विवाह का विधि है, उच्च वंश की कन्या का किसी भी कीमत पे उससे कम वंशधारा के पुरुष के साथ विवाह नहीं हो सकता है. ये प्रतिलोम विवाह है. इससे वंशधारा के सारा गुण नष्ट हो जाते हैं. ये एक प्राकृतिक नियम है, मनुष्यों द्वारा बनाया गया कोई विधि नहीं है. ये विधि भारत हजारों साल से पालन करते आ रहा था. इसलिए भारत एक विश्व ज्ञान केंद्र बना था और भारत का शक्ति को कोई भी चैलेंज नहीं कर पाता था पूरे दुनिया के लोग. तो उच्च वंश के कन्याओं को उपयुक्त वर नहीं मिलने के कारण वो अपने से निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह करने लगे और इसके फलस्वरूप जो प्रतिलोम विवाह हुआ उससे जो आने वाला जो जनरेशन आया वो जनरेशन भारत को कमज़ोर किया. जो हमारा भारत का जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कमज़ोर पड़ गया. और इतिहास साक्षी है, अशोक के 100 वर्ष के बाद से वैदेशिक आक्रमण का जो है वो भारत में सफल होने लगा और भारत क्रमशः गुलामी के जंजीरों में फंसता चला गया. ये एक बहुत बड़ा कारण था भारत का अवनति का, जो इतिहास में कहीं भी उल्लेख नहीं है. इतिहास के इस पन्नों से हम लोगों ने खोज निकाला है. इस पर भारत को सोचना चाहिए. नमस्कार.